हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम झपताल की ताली लगाना सीखेंगे कि झपताल के फॉर्मेट को देखकर हम उसको हाथों पर ताली किस तरह से लगाते हैं, यानी कि हैंड बीट्स को किस तरह से करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक बार झपताल रिवाइज करा देता हूँ। झपताल में 10 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं। पहली, तीसरी और 8वीं मात्रा पर ताली होती है और छठी मात्रा पर खाली होती है। तो इन चारों बेसिस पर हमने इसका फॉर्मेट बनाया था, जिसमें मात्राएं बोल और चिन्ह लिखे थे। तो 10 मात्राएं हैं, तो हमने 1 से लेकर 10 तक पहले काउंटिंग्स यहाँ पे लिख दी, मात्राएं लिख दी। उसके बाद ताली और खाली के चिन्ह लगाए। तो पहली मात्रा पर पहली ताली, तो 1 के नीचे क्रॉस, पहली ताली का जो साइन होता है वो क्रॉस होता है। तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली है, तो तीसरी मात्रा के नीचे 2 लिख दिया हमने। और 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली है, तो यहाँ पे हमने 8 के नीचे 3 लिख दिया चिन्ह में। फिर हमने झपताल के बोल लिखे, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। अब जिन मात्राओं के नीचे चिन्ह आए हैं उससे पहले हमने विभाग कर दिया है। जैसे 3 के नीचे 2 है तो 3 से पहले विभाग कर दिया है, लाइन कर दी। 6 के नीचे 0 है तो यहाँ पे 6 से पहले हमने उसको लाइन कर दिया, उसका एक पार्टीशन कर दिया। और ऐसे ही 8 के नीचे 3 है तो 8 से पहले हमने यहाँ पे उसके पार्टीशन कर दिए। तो आइए अब हम इसकी ताली लगाना सीखते हैं। पहले हम मात्राओं के आधार पर ताली लगाएंगे और उसके बाद इसके बोल के आधार पर ताली लगाएंगे। तो आज हम केवल एक गुण की ताली लगाना सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम दुगुन और चौगुन की ताली लगाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले विभाग में 2 मात्राएं हैं, 1 और 2, और 1 के नीचे क्रॉस का साइन है, यानी कि पहली ताली। तो पहले हम 1 और 2 की ही ताली लगाएंगे। तो जिस मात्रा पे ताली है या चिन्ह है उस मात्रा पे हम ताली बजाएंगे। जैसे 1 पे यहाँ क्रॉस है तो 1 पर हम ताली बजाएंगे, 1। अब यहाँ 2 पर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो जिस विभाग में ताली होती है उस विभाग की बाकी जितनी मात्राएं बचती हैं उनको हम उतनी ही फिंगर्स से शो करेंगे। जैसे 1 पर ताली बजाई और उसके बाद आया 2, तो हम 2 को ताली पर ही एक फिंगर से शो करेंगे, 2। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, 1 2, तो 1 पर ताली है और 2 को फिंगर से शो करेंगे, 1 2। अब इसके आगे दूसरे विभाग में 3 मात्राएं हैं, 3 4 और 5। तो 3 पर दूसरी ताली है और 3 के बाद इस विभाग में 2 और मात्राएं हैं, 4 और 5। तो 3 पर ताली बजाएंगे और 4 और 5 को अलग अलग फिंगर से शो करेंगे। कैसे? 3 4 5। तो पहले इन दोनों विभाग को हम एक साथ करते हैं। 1 पर ताली है और 3 पर ताली है, तो 1 पर ताली बजाकर एक फिंगर और फिर 3 पर दोबारा ताली बजाकर 2 फिंगर्स। तो 1 2 3 4 5। इसके आगे तीसरे विभाग में 6 पर हमारी खाली है, तो 6 पर खाली करके फिर उसके बाद जितनी मात्राएं बची हैं उतनी ही मात्राओं को यहाँ पे हम फिंगर से शो करेंगे। तो खाली हम कैसे शो करते हैं? खाली पे हम हाथ को, राइट हैंड को साइड में अलग करते हैं इस तरह से। ये खाली का साइन है ताली पर। ताली यहाँ पर बजाई और खाली शो करनी है तो राइट हैंड को हमने अलग कर दिया। तो 6 और 7 को कैसे शो करेंगे? 6 पर खाली है और 6 के बाद एक और मात्रा है 7, तो 6 7 उतनी ही फिंगर्स को काउंट करना है। इसके बाद पहले हम इन तीनों विभागों को एक साथ करके देखते हैं। 1 पर ताली है फिर एक फिंगर, फिर 3 पर ताली बजाकर 2 फिंगर, फिर 6 पर खाली दिखाकर एक फिंगर। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद लास्ट विभाग में हमारी 3 मात्राएं हैं, 8 9 और 10। तो 8 पर हमारी तीसरी ताली है और 8 के बाद हमें कितनी फिंगर शो करनी है? 2 फिंगर शो करनी है, एक 9 के लिए और दूसरी 10 के लिए। तो 8
9, 10। तो आइए अब इन चारों विभागों को एक साथ हम ताली पर करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए अब यहाँ पे हम आपको ताल दिखा रहे हैं, ऊपर आप ताल देखते रहिए और नीचे हम ताली को शो करते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये तो हमने ताली लगाई थी मात्राओं के साथ। अब हम मात्राओं की जगह ताल के बोल बोलेंगे और उसकी ताली लगाएंगे। जैसे पहले है धी ना, तो धी पर ताली है और ना को हम फिंगर से शो करेंगे, धी ना। ऐसे ही इसके आगे विभाग में धी धी ना, तो पहले धी पर दूसरी ताली है और उसके बाद धी और ना को हम दूसरी फिंगर और तीसरी फिंगर से शो करेंगे, धी पर एक फिंगर और ना पर दूसरी फिंगर। आइए धी धी ना। अब दोनों विभागों को एक साथ करते हैं, धी ना, धी धी ना। ऐसे ही तीसरे विभाग में 6 और 7 पर ती और ना का बोल है, तो ती पर खाली है और ती के बाद ना को हम एक फिंगर से काउंट करेंगे, ती ना। तो तीनों को हम एक साथ करते हैं, धी ना, धी धी ना, ती ना। और ऐसे ही लास्ट का जो विभाग है इसमें हमारी 3 मात्राएं आई हैं, धी धी ना। तो धी पर यहाँ तीसरी ताली है, उसके बाद एक धी पर पहली फिंगर और ना पर दूसरी फिंगर, तो धी धी ना। तो आइए अब ये ताल पूरी हाथ पर एक साथ लगा के देखते हैं, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। तो ये जब ताल की एक गुण की ताली थी, तो एक बार और इसको करते हैं, फिर आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं दोबारा से, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। तो आज हमने जपताल की एक गुण की ताली लगाना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी दुगुन की और चौगुन की ताली लगाएंगे। तब तक आपको एक गुण बहुत अच्छे से हाथ पर आ जानी चाहिए। ये आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है बेटा, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर ज़रूर पूछता है। किसी भी जो भी हम ताल सीखेंगे उनकी ताली एग्जामिनर ज़रूर लगवाता है। ये आपका चॉइस में भी आएगा। एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल में पूछेगा कि आप कौन सी ताल की ताली करेंगे, तो आप एक ताल आपकी चॉइस की होगी और एक ताल एग्जामिनर अपनी मर्जी से पूछेगा। तो जब ताल की ये एक गुण की ताली आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम दुगुन और तिगुन की ताली लगाना सीखेंगे। आपकी आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।